सुबह के 4-5 बजते ही एकदम से बिजली कट जाती है। तभी गर्मी से बेचैन होकर पार्वती बड़बड़ाते हुए, बेड़ा गर्क हो इन बिजली वालों का, एक तो दिन भर लाइट देते नहीं मगर सुबह के 4 बजते काट लेते हैं। ऊपर से इस गर्मी ने अलग से भूचाल मचा के रखा है। आग लगे इस गर्मी के मौसम में। गर्मी से पसीने पसीने होकर 5 बहुएं भी उठकर बैठ जाती हैं। गुंजा बहू, दरवाजा खोल दे, गर्मी से मन बड़ा बेचैन बेचैन सा हो रहा है। थोड़ा मटके का ठंडा पानी भी पिला देना। जी माँ जी, अभी देती हूँ। गुंजा, थोड़ा पानी मुझे भी देना, प्यास की मारी गला सूख रहा है। जी जेठानी जी। जैसे मटके का ढक्कन वो हटाती है तो मटका खाली देखकर, मटका तो पूरी तरह खाली पड़ा है, एक बूंद पानी भी नहीं बचा है, मगर रात में तो आधा मटका पानी भरा था। सदा बहू, इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है, मिट्टी का मटका है, पानी सोख लिया होगा। इस टाइम नदी का पानी एकदम ठंडा होगा, भर कर ले आना और नहा धो भी लेना। हाँ चलो, थोड़ी देर में सूरज की किरण फूट जाएगी, उससे पहले नहा लेंगे, क्योंकि उजाला छाते लकड़हाट भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए डेरा जमा लेंगे तो दिक्कत होगी। दरअसल पार्वती इतनी गरीब थी कि केवल छत के नाम पर कच्चा खांचा था, घर में हैंडपंप भी नहीं लगा था, जबकि पड़ोसी अच्छे खासे पैसे वाले रहे। सबके घरों में मोटर का कनेक्शन भी लगा था, जिसके हर वक्त मीठा पानी आता था, लेकिन कोई एक बूंद पानी देने को राजी नहीं था। मजबूरन पांचों बहू मीलों दूर गर्मी के मौसम में नदी से नहाने धोने खाने हर कामों के लिए आश्रित थी। हाँ, अब जाकर शरीर में ठंडक पड़ी है। सच में इस नदी का पानी इतना ठंडा रहता है कि डुबकी लगाकर सारी गर्मी उड़न छू हो जाती है। इस कहर बरसाती गर्मी में ये नदी 5 बहुओं का इकलौता सहारा है, नहीं तो नहाने के लिए कहाँ जाते हम। देखो अंधेरा साफ हो गया है, गुंजा जल्दी से नदी से निकल आओ। पता नहीं सूरज देवता भी सवेरे सवेरे खजूर की तरह टपक जाते। अच्छा भला हम छबक छबक के नहा रहे थे, हमारा बस चले तो नदी किनारे घर बसा लें। गुंजा, नदी का कोई भरोसा नहीं होता, कब इस नदी का पानी शांत रहे, कब प्रलय आ जाए। किरण नदी से मटकी भरती है और 5 जंगल से होते हुए घर की तरफ चल देती हैं। बाहर की तुलना में जंगल के अंदर कितनी ठंडक है। इस जंगल के अंदर पेड़ पौधों की तादाद ज्यादा है और इतनी छायादार पेड़ है जिसे धूप की किरण नहीं पड़ती है। तभी फुलवा थोड़ी दूरी पर एक पुराने पेड़ से पत्ते झड़ते देखती है। अभी तो पतझड़ का मौसम भी नहीं है, फिर इस पेड़ के पत्ते क्यों निकल रहे हैं। फुलवा, हर एक पेड़ अपने ऋतु में फल देते हैं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए देखो सब आम के पेड़ पर बौर लगे हैं, थोड़े दिन में आम ही लग जाएगी। सही है, फिर थोड़ी आम चुनकर अचार डाल लेंगे। कभी कभी सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते तो अचार से काम चल जाएगा। तभी रत्ना 2 लकड़हारों को बांस की लकड़ी काटते देखती है। अरे रघु, इस बांस की टहनी तो पूरी तरह से कच्ची है, मंडप बनाने में काम नहीं आएगा, इसे यही छोड़ दे। तभी रत्ना का जुगाड़ू दिमाग चलता है। भैया जी, अगर ये बांस की टहनी आपके काम काज की नहीं है तो मैं ले लूं। हाँ, ले लीजिए बहन जी। मगर रत्ना, तुम इस बांस का करोगी क्या? इस बांस से बहुत जुगाड़ू चीजें बनती है। देखो इसमें कितने कच्चे कच्चे लचीली शाखा हैं, इसे काट कर बहुत सारा दातून बन जाएगा। पता है गांव देहात के लोग किसी दंत मंजन का इस्तेमाल करते, बल्कि इसी से मुंह धोते हैं। उनके दांत भी हीरे की तरह चमकते हैं। बाकी इसकी मोटी डंडियों और थोड़ी बहुत घास से मैं हवा करने के लिए पंखा भी बना सकती हूँ। वैसे घरेलू चीज बनाने के मामले में तुम्हारा दिमाग बड़ा जुगाड़ू है। नदी किनारे जंगल का लाभ उठाते हुए 5 काफी घास और बांस की लकड़ी और सूखे पत्ते बटोर कर घर लाती हैं। तभी अखिलेश भड़कते हुए, तुम 5 नदी पर नहाने गई थी या घर बसाने? कब से इंतजार कर रहे हैं? चाय पीने का, फल तोड़ने बगीचे में जाना है। देवर जी आप गुस्सा मत कीजिए, मैं चाय चढ़ा देती हूँ। रहने दीजिए भाभी, पहले ही देर के चक्कर में आज मक्खन चंद से गाली खानी पड़ेगी। बगैर कुछ खाए पिए 5 बगीचे में आ जाते हैं, जहाँ माखन लाल छतरी में बैठा ठंडे फल खा रहा था। आहा, इस बार तो मेरे बगीचे में एकदम चीनी जितने मीठे खरबूजे हुए हैं। ये फल बाजार में अच्छे दाम में बेचूंगा। आहा। नमस्ते सेठ, आज कौन से पेड़ के फल तोड़ने हैं? अरे क्यों रे नमक हराम, रोज का धंधा बना लिया है देर से आने का, और दिहाड़ी भी पूरी चाहिए। तुम बड़े तेज हो। सेठ, माना कि हम देर से आए हैं, लेकिन जितने की दिहाड़ी तुम देते हो उससे डबल का काम करवाते हो। 40 रुपए 50 रुपए दिहाड़ी में गुजारा भी नहीं चलता है। अरे तो किसने कहा है मेरे बगीचे में आने को? कहीं और बढ़िया नौकरी चाकरी मिलती हो तो जाकर कर लो। मेरी दिहाड़ी से 2 टाइम की रोटी खा रहे हो, वरना कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़े। माखन चंद गरीब मजदूर की मजबूरी का फायदा उठाते हुए जूते की नोक पर काम करवाता है। अब मेरे सिर पर क्यों खड़े हुए हो? तुम दोनों फल की बोरी लगाओ तक में, और तुम दशहरी मालदे आम तोड़ जाकर।
सब भयंकर गर्मी में बगीचे में काम करने लगते हैं, तभी तेज आंधी तूफान उठता है और मौसम खराब होने के साथ बारिश चालू हो जाती है। हमारा मकान कितना कच्चा कमजोर हो गया है कि जो थोड़ी सी बूंदाबांदी भी नहीं सह पाता और छत पर खालिदानी सब में आटा ढूंढती मगर कहीं नहीं मिलता। पूरा किचन छान मार लिया, आटे का डब्बा दिखाई नहीं। तभी सास 10 तरह के दाल और जेठानी चावल की बोरी सरकाते हुए रसोड़े में लाती है। अरे राशि बहू, तुझे जरा सी चावल की बोरी नहीं खिसक रही? थाली भर कर दाल चावल खाती तभी हड्डियों के ढांचे जैसी हिल रही है। माँ जी